हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चंद्रबान, आरव, आरिफा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अक्षय, विकास, सारे लोग एक बार बता देंगे ऑडियो वीडियो सब सही है? रिफ्रेश करती हूँ। सारे लोगों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अजय, खुशबू, रूपक, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपका कल वॉइस चैप्टर खत्म किया था और मैंने वॉइस का पीडीएफ डलवा दिया है। देख, मिल गया है सबको? ठीक है, वॉइस का पीडीएफ डला हुआ है, तो एक बार चेक कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। कल हम लोगों ने वॉइस चैप्टर खत्म किया और उसका प्रैक्टिस शीट डलवाया है, और प्रैक्टिस शीट में आंसर भी है। पहले आप अपने से बनाओगे, उसके बाद आंसर चेक करोगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ओके ये आंसर है तो क्यों है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। वीडियो सोल्यूशन में ही पीडीएफ वगैरह भी है, तो एक बार बताना। सब आपको वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का शीट आपको मिल गया सबको? मैम एक डाउट है। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएलिटी, द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड। यहाँ डोंट लगा के एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो एडवाइस का सेंस जा रहा है, शुड लगा दो। वॉट वी कैन नॉट क्योर, ओके, वॉट वी कैन नॉट क्योर पूरा ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी एंड्योर्ड। मिस्टर शर्मा इज आवर ओनली ऑफिसर्स, कुछ मात्र ऑफिसर्स है, तो वहां पे आर होगा। आर 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 होगा ना, क्योंकि ओनली ऑफिसर्स के पहले लगा। ऐसा रहता है ना, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ, ऐसा रहता, वन ऑफ आवर ओनली, ऐसा रहता। मिस्टर, आप नोट्स देखो ना, नोट्स देखोगे तो समझ में आ जाए। मिस्टर शर्मा इज ओनली वन, ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, ओनली वन में इज लगेगा, और मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। तो अब जो ओनली है ऑफिसर्स के पहले लगा है, तो वहां पे आर। नोट्स देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो वहां पे आर लगेगा, आर, वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। ये वाला मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में समझाया है। एक बार आप नोट्स को ओनली वाला जहां पे आपने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, वहां अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं, यहां दोनों का पैसिव बनेगा कविता। वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट एंड्योर नहीं होगा, मस्ट बी एंड्योर्ड। मस्ट एंड्योर का मतलब अपने आप नहीं, हमारे द्वारा बर्दाश्त कर लेना है जो चीज हम नहीं सुधार सकते। अरे, ऐसी ऐसी चीजों को पूछते हो ना, जिसको मैंने बड़ा डिटेल में कहीं पे समझाया है। देखो, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स में से एक है। ठीक है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, और फिर मैंने लिखा, यहाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन आया ही नहीं है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज और आर अलर्ट। फिर लिखवाया था मैंने, मिस्टर शर्मा इज, भाई नए वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा रुक जाएंगे, बच्चों का डाउट है। मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज और आर अलर्ट। और फिर एक सेंटेंस था, मिस्टर शर्मा इज वन, ओनली सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स, कुछ मात्र ऑफिसर्स है। मिस्टर शर्मा कुछ मात्र ऑफिसर्स में से एक है जो अलर्ट रहते हैं, तो बाकी सारे ऑफिसर्स भी अलर्ट है ना, हु इज और आर अलर्ट। अब देखो सेंटेंस, जिसका भी डाउट है,
जिसका भी डाउट है थोड़ा समझ लो। यहाँ तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, तो ये तो ठीक है कि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। अब देखो मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, यहाँ पे हु लग गया, ये जो इज लगा है मिस्टर शर्मा के लिए लगा, मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो इज लगाओ। अब ये जो इज और आर किसके लिए लगा, ये मिस्टर शर्मा के लिए नहीं है, ये हु ऑफिसर्स के लिए। ओके, मिस्टर शर्मा कुछ मात्र ऑफिसर्स में से है जो कि अलर्ट है, मतलब बाकी सारे ऑफिसर्स भी सचेत है और मिस्टर शर्मा भी, तो ये ऑफिसर्स के लिए लगा आर। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो हु लगा है और यहाँ भी तो हु लगा है, लेकिन यहाँ पे बोला है ना कि बाकी सारे भी अलर्ट है, मिस्टर शर्मा भी है, बट यहाँ पे बोला है ओनली वन, मतलब उन सारे ऑफिसर्स में से मिस्टर शर्मा ही एक अलर्ट है। ओनली वन का मतलब है एक, यहाँ ओनली का पोजीशन वन से पहले है, बट यहाँ ओनली का पोजीशन ऑफिसर्स से के साथ, ऑफिसर्स, तो कुछ मात्र ऑफिसर्स भी अलर्ट है, मिस्टर शर्मा भी है, तो आर लगे, आर आर, ये सब बता चुकी हूं मैं। हाँ ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाया है। ठीक है, तो एक बार मुझे, मैंने जो क्वेश्चन पूछा मेरे को उसका आंसर मिला ही नहीं। आप लोगों को वॉइस का शीट मिल गया है? हाँ ना में जवाब दीजिए। वॉइस का पीडीएफ जो प्रैक्टिस पीडीएफ है, क्योंकि कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो आपके पास 2-4 पीडीएफ्स आते हैं। सबसे ज्यादा पीडीएफ मैंने वर्ब चैप्टर में दिया है क्योंकि वर्ब लेंदी था, तो एक वॉइस का 4 ऑप्शन वाला पीडीएफ भी होगा और एक वॉइस स्पॉटिंग एरर वाला भी होगा। स्पॉटिंग एरर वाले पैटर्न में एक्टिव पैसिव का एरर कैसे पूछा जाता है, मिल गया है ना सबको? हाँ, तो वही यस यस बोलना है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आज तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे को भी तो नेक्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में टाइम है। फ्राइडे है आपके पास, सैटरडे है आपके पास, संडे है, इसको बना के खत्म करना है, पाइल अप नहीं करना है। इसको ऐसे ही रखे रहोगे ना, पता चला नरेशन भी खत्म हो गया, नरेशन का पीडीएफ भी आ गया, तो पीडीएफ सिर्फ मन की शांति के लिए रखना नहीं है, पीडीएफ बना के खत्म करिए। तो 3 दिन है आपके पास, बहुत टाइम है, आराम से बनाइए। समुद्र मंथन बैच भी बाबा, साइलेंट ट्रैंक्विल, ये क्या नाम लेके आए हो भाई? साइलेंट ट्रैंक्विल, रिपोजफुल, सीरेन, पीसफुल जबरदस्त नाम रखा है इसने अपने आईडी नाम, बहुत अच्छी बात है, इससे रिवीजन हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, जिससे क्लास शुरू की क्लास छूट जाती है। अच्छा अच्छा, ऐसा है पूछ बाकी बच्चों को नोटिफिकेशन आता है? विकास, क्लास का नोटिफिकेशन तो सबके पास जाता होगा ना? मतलब 2-3 दिन आया है नोटिफिकेशन, फिर ये क्यों बोलते हैं? पता होगा, हम ये भी तो हो सकता है। हर दिन जाता है ना? हाँ आता है, दिखाता है, मुझे तो हर दिन दिखता है, जैसे आपको आता है ना। आता है, या तो आपने नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा होगा, म्यूट करके रखा होगा लेट आता है। नोटिफिकेशन आता है, ओके, तो आप अपना आता है, कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने सेटिंग करके कुछ रखा है, आप देख लेना। ओके, चलो अब बहुत सारी बातें हो गई, डाउट्स वगैरह भी जो है, अब हम शुरू करते हैं। नरेशन, अभी हमने एक्टिव पैसिव खत्म किया, आज हम करेंगे वॉइस चैप्टर में हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ रहे थे, और नरेशन, नरेशन वर्ड कहाँ से बन के आया है? नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, नरेशन का मतलब होता है टू नरेट, नरेट करना मतलब किसी को बताना, ठीक है, टू नरेट और टू टेल, ठीक है, नरेट करना या किसी को कुछ बताने को नरेशन बोलते हैं। और हम अपनी बात को 2 तरीके से बोलते हैं, ठीक है, हम कोई भी बात को किसी को बोलना है तो हम 2 तरीके से बोलते हैं। एक हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इसीलिए नरेशन का मतलब होता है बताना किसी को कोई भी चीज, बातों को 2 तरीके से बता सकते हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच में और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज मैं डायरेक्टली आपसे बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि कल छुट्टी है, कल सैटरडे है, कल छुट्टी है,
तो मैं आपसे डायरेक्टली बोल रही हूँ ना कि स्टूडेंट्स कल छुट्टी है, तो ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में बोला। लेकिन मेरी बातों को किसी और स्टूडेंट ने किसी और से बोला, अरे मैम ने तो बोला था कि कल छुट्टी है। तो वक्ता स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में किसी और से बोल रहे हो, तो वो हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। तो सिंपल याद रखना, एक छोटा सा एक्टिव पैसिव में तो थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना होता है। ओके, कहाँ V3 लगा है, क्या क्या है, बट एक्टिव नरेशन बहुत इजी है। कोई भी आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में रहता है। ये ना शुरू कर देता है इसी टाइम। विकास, इसको बोलो ना, मतलब इसको बंद कराता हूँ। एक मिनट, जैसे मुझे टाइम दे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ आवाज आ रही थी, ठीक है, उसी में मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। ओके, बगल में ना कुछ ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ओके, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, इस वजह से क्लास में आवाज आ रही थी, तो वह डांटने गई थी। इसी समय में वो ड्रिलिंग करना, आज उसको धमकी दे के आई हूँ ना कि मैं आप पे केस करूंगी। खैर, मैं वो जो लेबरर्स काम कर रहे हैं उनको बोल के क्या करूंगी? मैंने बोला कि आपके जो लैंडलॉर्ड है जो ये सब करवा रहे हैं, मेरे से बात करवाइएगा। ओके, मैं उस पर रिट फाइल करूंगी कि मैं आपके ड्रिलिंग की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, और उसके बाद आपका काम ना 6-7 महीने के लिए रुक जाएगा। बस उन्होंने बोला है कि बस मुझे 4 दीवार में ड्रिल करना है, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। तो खैर, अभी तो मेरी क्लास थी तो मैं चुप होके आ गई। 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद बताती हूँ मैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। 5 मिनट का टाइम मांगा। हाँ, इसमें केस होता है, 2 तरह का होता है। एक आपको परेशानी हो रही है ना, हम एक तो रिट फाइल करते हैं और एक PIL है। लेकिन PIL मैं नहीं कर सकती हूँ। PIL में क्या होता है ना, कि जब जनरल पब्लिक, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है, उस वजह से दिल्ली के सारे लोग परेशान हैं, तो मैं PIL फाइन कर सकती हूँ। बट ये रिट में अगल बगल के 2-4 लोग परेशान हैं जिनको क्लास नहीं लेना होता है, तो ज्यादा परेशान मैं हो रही, तो मैं रिट फाइल कर सकती हूँ। रिट फाइल कर सकती, होता है, इसमें केस होता है। अभी तो मैं शांति से आ गई कि 5 मिनट का 4 होल करना है, दीवार में टाइम मांगा है।
और रिट फाइल कर दूंगी तो उनका 1 साल तक काम रुक जाएगा, 1 साल तक काम रुक जाएगा उनका। डायरेक्ट स्पीच, हाँ, नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, ठीक है, नरेट करने का मतलब होता है बताना, बताना। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, इसको बोलते हैं ओपन इन्वर्टेड और इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड, ठीक है, क्लोज इन्वर्टेड। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। डायरेक्ट स्पीच ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां से लिख सकते। जनरली मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, लेकिन मेरा क्लास डिस्टर्ब होता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब स्पीकर जो है वो अपनी बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, व्हेन वी स्टेट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। जब हम वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बोलते हैं, जब वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव में तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत भी होती है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा पैसिव है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बड़ा इजी है। अगर इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है वाक्य में तो समझ जाना वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर वाक्य में बगैर इन्वर्टेड कॉमास है तो वो इनडायरेक्ट है। तो ये तो और भी इजी है, और भी इजी। हम लोगों ने उनको बोला है कि अब जो 2 बजे के बाद जितना ड्रिलिंग वगैरह का काम है उसको करिएगा। लेबरर्स को डांट के क्या फायदा, मैंने बोला अपने लैंडलॉर्ड से बात करवाइए। मैं एक बार ऐसे ही कोई केस था, ऐसे ही कोई केस था जहाँ पे सामने वाले को परेशानी हो रही थी, उसने डाल दिया था, रिट डाल दिया था। उसके बाद पूरा 1 साल तक वो काम रुक गया था उस बिल्डिंग का। हम लोगों के पास बहुत सारे राइट्स है जो हमें पता नहीं होता है। अभी रिसेंटली एक सुनाओ, एक लेडी गई थी ताज में, ताज में बाल हेयर कट करवाने गई थी, ताज होटल। हम लोग कॉम्पेंसेशन भी उसी से मांगते हैं ना जो बड़ी पार्टी होती है। अब आप नॉर्मल अपने कॉलोनी के सैलून में जाके 1.5 लाख का कॉम्पेंसेशन मांगोगे, थोड़ी देंगे। ताज होटल में गई थी और हेयर कट करवाने, उसने उसने जितना अपने बाल को काटने के लिए बोला था ना, शायद सैलून वाले ने उससे ज्यादा काट दिया, तो उसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था, ये वो उसने कॉम्पेंसेशन डाल दिया कि मेरे को एकदम मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, मुझे ट्रॉमा हो गया, मेरा बाल छोटा कट गया, मेरा ये वो। और ताज वाले से उसने नहीं नहीं 1.5 का नहीं 10 लाख का कॉम्पेंसेशन लिया था। 10 लाख, 10 लाख का कॉम्पेंसेशन लिया था। एक 1.5 लाख वाला तो मूवी थिएटर वाला है। मूवी थिएटर में सिनेमा थोड़ा लेट से शुरू हुआ था, एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर रहे थे, तो वो तो 1.5 लाख वाला हुआ था। ताज होटल वाला 10 लाख। तो हम लोग के पास बहुत सारे राइट्स है, लेकिन हम लोग उतना हमें पता नहीं होता। इसको लिखिए फटाफट। खतरनाक लोग हैं। आज आज वही लोग को मैं थोड़ा समझा रही थी, उसके बाद भी मुझे गुस्सा आ गया है ना। मैं अपनी आप बोलते हो ना कि आपको कहाँ से इतनी नॉलेज है, मैं अपनी बेटी से नॉलेज लेती हूँ। रिट क्या होता है, रिट क्या होता है, ओके। और क्या है, PIL क्या होता है, सब उसी से पूछते रहते। मुझे अब मेरी डॉटर बताती है।
अब मैंने यार रिट का क्या लिख दिया, हाँ वहां पे RTI मैं लिखना चाह रही थी, यहाँ पे रिट का ये है स्पेलिंग, वहां पे करेक्ट लिखा था, रॉन्ग लिख दिया, रिट फाइल कर दिया। RTI तो अलग है, ठीक है, PIL अलग है, वो सब अलग होते हैं। रिट ये लिख दिया था, मैं लिखना चाहती थी RTI। चलो, अब मैंने सेंटेंस लिखा, अब ध्यान देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने लिखा ही सेड आई एम बिजी, अभी कुछ लिखना मत, ही सेड आई एम बिजी, और फिर लिखा मैंने ही सेड दैट। एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है, ही सेड दैट ही वाज, लेकिन नरेशन तो इजी है। ये कौन सा स्पीच है? देखो, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है, और इसको बोलते हैं ओपन इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड। जब भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी लिखना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये डायरेक्ट है। और यहाँ पे कोई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट गया, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कभी कभी आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में होगा, आपको डायरेक्ट बनाना है, इन्वर्टेड कॉमा वाला। और कभी कभी डायरेक्ट में होता है और आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही आता है, लेकिन कई सेंटेंसेस इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला भी आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला भी आ जाता है। तो बस याद रखना, जहां इन्वर्टेड कॉमर्स में है डायरेक्ट है, और जहां इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है इनडायरेक्ट। और एक चीज देख रहे हो, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं। देखो, ये कॉमा लगा था डायरेक्ट में, ये कॉमा हट गया और कॉमा के बदले एक कंजंक्शन आ गया, और ये वाला पंचुएशन भी हट गया, ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया और फुल स्टॉप में आ गया, डायरेक्ट। बस यही बताना था। अब एग्जैक्टली अब हम स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कि मैम, जब हमने एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस किसी हाल में नहीं बदलना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय नो चेंज ऑफ टेंस, यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलेगा। अगर हमारे एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको भी पैसिव में सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। लेकिन नरेशन में कभी कभी टेंस बदलता है और कभी कभी नहीं भी बदलता है, वही चीज आपको याद रखना है। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम लोग अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन नरेशन में हम अपने रिपोर्टिंग स्पीच पे ध्यान देंगे। बता रही हूँ, इसे लिखा मैंने। कब नरेशन में तो टेंस बदलता है, सॉरी, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, बट नरेशन में कभी कभी बदलता है और कभी कभी नहीं भी बदलता है। बता रही हूँ कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। ही सेज आई एम बिजी, दूसरा ही सेड आई एम बिजी, ठीक है। और तीसरा लिखा ही विल से, अभी आप लिखो नहीं, पहले थोड़ा समझ लो। ही विल से आई एम बिजी, सारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में। ओके, ऑल द सेंटेंसेस आर इन डायरेक्ट स्पीच। कैसे पता चला डायरेक्ट स्पीच में? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स लगा है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और अब सारा सेंटेंस देख रहे हो, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, सॉरी, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब वर्ब को किस टेंस में रिपोर्ट किया गया है, बात को कब बोली गई है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये भी है रिपोर्टेड वर्ब और ये भी है रिपोर्टेड वर्ब। याद रखना, इन्वर्टेड कॉमर्स के ये वाला मैं जब यूज करूंगी तो समझ जाना। जब मैं बोलूंगी ना, देखो इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, लेकिन तीनों सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है।
ओके, यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच तीनों सेंटेंस का सेम है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम टेंस कब बदलता है? टेंस नरेशन, जैसे एक्टिव पैसिव में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हो ना एक्टिव से पैसिव बनाते समय, उसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको खास ध्यान देना है अपने रिपोर्टिंग, अरे रिपोर्टिंग लिख लो, रिपोर्टेड वर्ब नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब। आपको अपना खास ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पे, मतलब बात को कौन सा टेंस में बोला गया है। तो नरेशन में टेंस चेंज होता है, वाक्य का टेंस बदलेगा कब? टेंस चेंजेस ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस तभी बोलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, वाक्य का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। अब ऐसा कहीं साइड में लिख लो, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस चेंज होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो टेंस नहीं बदलेगा, नो चेंज ऑफ टेंस। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना फटाफट टेंस मत बदलते जाना, देख लेना पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। पास्ट में होगा तभी टेंस बदलेगा, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो प्रेजेंट में हो तो टेंस वाक्य का नहीं बदलता। ठीक है, तो पहले ये वाला मैं लिखती हूँ। देखो ये डायरेक्ट स्पीच में है, रुको अब मैं आपको टाइम दूंगी, पहले आप बोर्ड पे समझ लो। ही सेज, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी हाल में मत बदलना। अगर ये सेज है तो आपको भी सेज रखना है, सेड में मत बदल देना। विल से है तो आपको भी विल वुड में नहीं बदलना है, वैसे ही रहेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ यहाँ पे होगा। अब है ही सेज, सेज है तो आपको भी सेज रखना। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा हट के एक कंजंक्शन आ जाता है डैट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट कंजंक्शन का यूज होता है। ही सेड डैट ही। अब आप बोलोगे ना कि मैम आई ही में कैसे बदला, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, क्या इस वाक्य का टेंस बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वाक्य को प्रेजेंट में बोला गया है। तो ही सेड दैट ही, आई था तो एम लगा, ही है तो इज लगा। यस, अब इस वाक्य का टेंस बदलेगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना। तो ये क्या हो गया, अभी मैं छोटे छोटे सेंटेंस दे रही हूँ। ही सेड दैट, यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो फटाफट टेंस बदलते जाते हैं। अब भी यहाँ पे गलती से ही वॉज बिजी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो ये भी प्रेजेंट है, आपको भी प्रेजेंट रखना है, बट यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे वॉज लगाना। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा ही विल से दैट। अब यहाँ पे ही विल बी बिजी मत करना। अगर मैंने ऐसा किया ही विल से दैट ही विल बी बिजी, ये विल बी बिजी, ये गलत हो गया क्योंकि आई एम बिजी तो प्रेजेंट था और आपने विल लगा के इसको फ्यूचर कर दिया। लेकिन यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में जा रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, आपको भी सिंपल प्रेजेंट है। चलो आप लिखो पहले। तो क्या चीज देखा हमने कि फ्यूचर में था तो टेंस सेम रह गया, प्रेजेंट में था तो टेंस सेम रह गया। टेंस तभी बदलेगा जब पास्ट में। इसको लिख लीजिए।
लिख लिया ना सबने? डन। ही विल से दैट ही विल बी बिजी मत लगाना, ही इज बिजी। चलो, तो रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदले, वाक्य का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगर प्रेजेंट में हो तो नहीं बदलेगा। चलो, यहाँ तो मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट और सिंपल फ्यूचर लगाया, लेकिन अगर वाक्य ऐसा भी होता है ना, ही हैज सेड, ही हैज सेड आई एम बिजी, ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस में? ये भी प्रेजेंट में ही है, हैज सेड प्रेजेंट में ही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा तभी टेंस नहीं बदलोगे, बट यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो प्रेजेंट ही होता है ना, तो यहाँ भी टेंस नहीं बदलोगे, ऐसे ही रखोगे, ही हैज सेड दैट ही इज बिजी। ठीक है, तो ये मत समझना कि मैम टेंस तभी नहीं बदलेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में रहे। नहीं, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रहे, तो टेंस मत बदलना। कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट का कोई भी हो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां टेंस मत बदल, टेंस मत बदल। उसी तरह जरूरी नहीं है कि टेंस तभी बदलेगा जब सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ही हैड सेड वाला भी हो सकता है, तो ये भी तो है पास्ट टेंस, तो वहां टेंस बदल देना, टेंस बदल देना। बट ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जिस टेंस में है ना उसी में रखना। जैसे ही सेड है, ही सेड, ऐसा, ही सेड आई एम बिजी, और आपने इसको ऐसा कर दिया, ही हैड सेड दैट ही वॉज बिजी। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, गलत है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप पास्ट परफेक्ट थोड़ी बनाओ, आप सेड ही रखो, सेड ही रखना। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा शुरू में ही हो, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, आई एम बिजी, ही सेड आई एम बिजी ना लगा के पहले आई एम बिजी लगा देंगे और फिर लगा देंगे ही सेड या सेड ही। यहाँ हमारा अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब पहले होता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है, बट यहाँ स्पीच पहले आ गया और वर्ब बाद में आ गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा तो ऐसे ही सेड दैट। और चूंकि ये पास्ट में जा रहा है तो टेंस बदलेगा, ही वाज बिजी। ठीक है, एक होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो तो टेंस नहीं बदलता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में या स्पीच पहले आ जाए, कभी कभी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, ही सेज लिखा था, सिंपली सेज लिखा था, और ही सेड लिखा था, और एक जगह लिखा था ही विल से, ऐसा टाइप से लिखा था। लेकिन अब ही ने कहा, अब मुझे बोलना है ना कि ही ने किससे कहा। अब मैं लिखूंगी ही सेज टू हर, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, या ही सेड टू हर, या ही विल से टू हर। ठीक है, यहाँ पे उस समय तो सिर्फ सब्जेक्ट लिखा था, बट यहाँ सब्जेक्ट किससे बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट से। यहाँ भी ही ने किससे कहा, से के साथ टू लगता है बट टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, यहाँ भी ऑब्जेक्ट से कहा, यहाँ भी ही ने किसी ऑब्जेक्ट से कहा। ठीक है, क्या कहा, ऐसा कहा कि आई एम बिजी, और यहाँ भी लिखा मैंने आई एम बिजी। जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदल जाता है, से टेल में बदल जाता है, आई एम बिजी। आप बोलोगे कि मैम पिछला वाला सेंटेंस में आपने टेल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। जब भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया, देखो से का मतलब होता है कहना,
और टेल का मतलब होता है किसी से बताना, बताने का काम आप किसी से कर रहे हो। कहे तो मैं अपने से रही हूँ, आई सेड, मैंने बोला, हो सकता है कोई सुनने वाला हो या ना हो, बट टेल में किसी को आप सामने खड़ा करके बता रहे हो। तो यहाँ पे एक सामने ही किसी और से बता रहा है ना, तो यहाँ पे से टेल में बदल जाएगा, जैसे ही है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस है, यहाँ तो टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे से, पिछले वाला में से चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो से प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आप करोगे टेल्स। और से के साथ टू लगता है, बट टेल्स के साथ टू नहीं लगता। ही टेल्स हर डैट, और टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ही इज बिजी। अगेन ही सेड, सेड टू आ गया, ही ने ऑब्जेक्ट से बोला, तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा ना, पास्ट टेंस है, और टोल्ड के साथ टू मत लगाना। ही टोल्ड हर दैट ही, और यहाँ पास्ट है तो टेंस बदलेगा, ही वॉज बिजी। उसी तरह ही विल से टू हर नहीं होगा, ही विल टेल। तो कभी कभी से, सेड और ये टेल टोल्ड में भी बदल जाता है। कब? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया। ही विल टेल हर, टेल के साथ टू मत लगाना, ही विल टेल हर दैट ही इज बिजी। यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा, फ्यूचर में टेंस नहीं बदलता है, प्रेजेंट में नहीं बदलता है, पास्ट में बदलता है। टेल के साथ टू भी कभी कभी लगा के दे देते हैं। मैं सब बताऊंगी। अभी अभी मैं सेंटेंस को ना सिर्फ प्रेजेंट में रखूंगी, रखा है मतलब। कभी कभी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कभी कभी हमारा सेंटेंस पास्ट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, वो सब हम डील करेंगे, ठीक है। यहाँ अभी मैं बेसिक बता रही हूँ। अभी बस मेरा मेन है कि कहाँ टेंस बदलता है, कहाँ टेंस नहीं बदलता है, कहाँ सेड टोल्ड में बदलता है, कहाँ से टेल्स में बताना है। अभी बेसिक बेसिक बता रही हूँ, बाकी मैं इधर भी सब बताऊंगी, बारी बारी से चलेंगे। जरूरी नहीं है ना कि हर समय आपका वाक्य प्रेजेंट में ही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, टेंस बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है देख लेना, और कहाँ सेट टोल्ड में बदल रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले से ही टोल्ड आया रहता है, जैसे जैसे लिखा मैंने, ही टोल्ड मी आई एम बिजी। अब आप बोलोगे कि मैम पहले से इन्होंने टोल्ड क्यों लगा दिया है। अगर ऐसा रहता ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तब हम इसको टोल्ड में बदलते हैं ना, ही टोल्ड मी। लेकिन यहाँ तो पहले से ही टोल्ड लगा है, तो वैसे ही लेके चलेंगे। अगर पहले से टोल्ड लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बदलना। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। वैसे सेड टू जाके टोल्ड में बदलता है, बट कई बार ऑप्शन में पहले से भी लगा होता है। सेकंड वाले में टू क्यों नहीं है? किसमें बोला? सेकंड वाले में सेड मतलब क्या, ही सेड टू मी लगाया होगा ना, सेकंड वाले में ही सेड टू मी लगाया होगा, और ये सेड टू इसी में बदल गया होगा, ही टोल्ड मी। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। आगे बढ़े। आगे बढ़े ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे वही सब मैंने लिखा है, ठीक है। ये सब आपको फिर से करने की जरूरत नहीं, ये सब आपको द बॉय सेज दैट। देखो यहाँ फ्यूचर है तो टेंस नहीं बदला, पास्ट है तो टेंस बदला, प्रेजेंट है यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा, जो मैंने लिखा है वही वाला है, ओके। और यही सब बताया है कि जब टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा। जो जो मैं पढ़ा यहाँ, अब आ जाओ। और ऑब्जेक्ट और वो सब वाला बता दिया है वो। अच्छा, एक चीज और याद रखो, अब लिखो। अभी मैंने क्या बोला कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब टेंस बदलेगा। जैसे लिखा मैंने, he said I will come। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या होगा, he said
टोल्ड नहीं कर सकते, टोल्ड तभी करते हैं ना जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, तो सेड है तो सेड ही रखो, ही सेड दैट ही। और विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट वुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। ये तो ही सेड दैट ही वुड कम, यहाँ टेंस बदलेगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है लेकिन फिर भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। कब? जब वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल स्टेटमेंट हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? जो काम आप एवरीडे एज अ रूटीन करते हो, तो चाहे उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, वहां पे टेंस नहीं बदलेगा। जैसे लिखा मैंने, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो यहाँ का तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, और आपने तो कहा था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जाए तो सेंटेंस का टेंस बदल जाना चाहिए। यहाँ आपने बदला है, विल का पास्ट वुड किया, बट यहाँ नो डाउट कि हमारे सेंटेंस का पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी हम टेंस नहीं बदल सकते। राइज का पास्ट टेंस रोज होता है, नहीं बदल सकते क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहले भी सन का ईस्ट में राइज करता था, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। बट मेरा कहीं पे जाना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ तो मैं टेंस बदलूंगी। ठीक है, यहाँ मैं टेंस बदलूंगी। यहाँ लिखा ही सेड दैट, पूरा उतार दो, द सन। यहाँ पे पास्ट मत बदलना, यहाँ तो बदल दिया मैंने क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था। यहाँ राइज का रोज नहीं करना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, फिर मैंने लिखा he said honesty is the best policy। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट चाहे हमारा पास्ट में ही क्यों नहीं कहा गया हो। ओके, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ का सन के चक्कर काटना ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहां भी टेंस मत बदलना। ही सेड दैट, ऑनेस्टी इसके जगह वॉज मत लगाना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टेंस नहीं बदलना। ठीक है, अगर यही वाक्य ऐसा रहता, अगर यही वाक्य ऐसा रहता, ही सेड आई एम प्रेजेंट, तो यहाँ तो मैं टेंस बदलूंगी। ये यहाँ पे टेंस, मेरा प्रेजेंट होना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, तो यहाँ हमारा वाक्य पास्ट में है तो हम टेंस बदलेंगे। ही सेड दैट ही वॉज प्रेजेंट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और ये वाला जो वाक्य है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है, तो हम तो टेंस बदलेंगे। बट यहाँ भी पास्ट टेंस था, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह है ना, तो इसका टेंस नहीं बदलना, इसको इजी रखना, इसको इजी रखना। ठीक है, लिख लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ में हम टेंस नहीं बदलते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। लिख लीजिए। ठीक है, सन का ईस्ट में राइज करना, जैसे मैंने लिखा, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक
आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं हर दिन वॉक पे जाता हूं। तो आपका हर दिन वॉक पे जाना एक रूटीन एक्शन है ना, किसी एक दिन नहीं गए थे, आप हर दिन जाते हो। तो यहां भी टेंस मत बदलना, आई है तो गो और ही है तो गोज। चाहे चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पे टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका हर दिन वॉक पे जाना आपका रूटीन एक्शन है, एवरी मॉर्निंग। पहले तो मेरे को बताओ कि क्या बात हो गई, इतना चर्चा हो रहा है लाउड। हाँ, लाइट कट गई है, ओके। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां भी नहीं बदलना। और आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, इतना दूर क्लियर है कि कभी कभी टेंस पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी टेंस को नहीं बदला जाता है। हो गया? यस, सदियों बाद अरसों बाद पावर कट हुआ है। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम चलेंगे, अब आपका नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि मैम ये आई ही में कैसे बदला। ओके, ये तो समझ में आ गया, टेंस वगैरह वाला जो बेसिक करवा रहे हो तो ये तो समझ में आ गया, ये आई और ये सब ही वगैरह में कैसे बदल रहा है। ठीक है, ये आई ही में कैसे बदल रहा है। अब हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कैसे कैसे बदलता है। पहले तो फर्स्ट पर्सन याद रखो, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है, फिर क्या होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है। अभी मैं बोल रही हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन बातचीत में शामिल है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन शामिल होता है। और फर्स्ट पर्सन में आई आता है और फर्स्ट पर्सन में वी आता है, मैं एंड हम। और आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, मैं का ही हम होगा। और सेकंड पर्सन में आप लोग हो, आप, यू। और यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल होता है। मैंने बोला यू स्टडी, यू स्टडी का मतलब होता है आप पढ़ो। फिर मैंने बोला यू ऑल स्टडी, यू ऑल स्टडी मतलब आप सभी लोग पढ़ो, तो वहां का यू प्लूरल हो गया। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, दे आता है, ठीक है, इट आता है। और जितने भी नाम होते हैं ना, राम, प्रिया, श्याम, ये सब थर्ड पर्सन है। इनफैक्ट गॉड का भी आ गया, गॉड भी आ गए, तो गॉड भी थर्ड ही पर्सन में मानेंगे, ये थर्ड पर्सन। अभी हम लोग बहुत बेसिक बेसिक पे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे मतलब वैसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता अगर आपको समझ में आ गया है ना। हाँ, ये भी हो गया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, लिख लिया है सबने। अब आपको एक रूल याद रखना है, ठीक है। एक ऊपर लिखो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स। नाउन प्रोनाउन कैसे कैसे चेंज होता है।
एक एक रूल लिखना है आपको, SON, सन। ठीक है, मतलब एक छोटा सा ट्रिक है समझाने के लिए। एस के नीचे 1 लिखना, सन 1 2 3। ये रूल आप बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। SON और 1 2 3 वाला रूल को फॉलो करेंगे प्रोनाउंस और नाउन्स को चेंज करने के लिए। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये ऐसे क्यों लिखा, एस के नीचे 1 इसके नीचे 2 3 क्यों लिखा। ये एस क्या है, ये एस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओ क्या है, ओ हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और एन को नाउन मत समझना, एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और ये 1 क्या है, 1 इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। और ये 2 क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। और ये थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में वही ही शी इट वाला है, ही शी दे इट, और राम श्याम सब थर्ड पर्सन है, और ये सारे थर्ड पर्सन। और आप बोलोगे कि मैम इसी के नीचे वो एस के नीचे 1 क्यों लिखा है, ओ के नीचे 2 इसलिए लिखा है ना, क्योंकि बताना है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट पर्सन। अभी सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आपको लगेगा ये फर्स्ट पर्सन किसका, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर या अंदर वाला स्पीच का, या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर या अंदर वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो करवाऊं, बस लिखो फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब हम मंडे को मिलेंगे ना हम लोग, तो फिर और बाकी टेंस का भी वाला पार्ट करेंगे कि मैम अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, वो सब मंडे करेंगे। अभी आज बेसिक करते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्या, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सेकेंड पर्सन, इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल में दे रही हूँ। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज ही नहीं। अब लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ओके, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स, क्लियर हो जाएगा। ओके, लिख लिया है, बस आप कहीं साइड में ऐसा लिख लो, जब भी दिक्कत हो ना, सन 1 2 3 लिख लो। चलो अब मैं सेंटेंस देना शुरू करती हूँ। द बॉय, सिंपली अभी पहले छोटा सा देती, द बॉय सेड आई एम अनवेल। बॉय ने कहा कि आई एम अनवेल, मतलब मेरी तबीयत खराब है। बॉय ने किसके लिए कहा, अपने लिए कहा ना। लड़के ने कहा मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब है तबीयत खराब उस लड़के की है ना। ठीक है, आई एम अनवेल, बॉय ने अपने लिए बोला। तो चलो ये तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है,
इसमें मैंने लिखा द बॉय सेड, और वाक्य का टेंस बदलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वही आता है जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है, क्योंकि सारा बदलाव तब होता है जब वाक्य का टेंस पास्ट टेंस में हो। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, अभी तो थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जब पहले मेंस जब 200 नंबर का हुआ करता था तो 40 नंबर एक्टिव पैसिव, सॉरी 20 नंबर एक्टिव पैसिव आता था, 20 नरेशन आता था। तो वहां पे बहुत क्वेश्चंस आते थे। लगातार लगातार आपको 10 सेंटेंस ऐसा देंगे ना जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और अब फटाफट टेंस बदलते जा रहे हो, और बीच में एक ऐसा सेंटेंस डाल देंगे जिसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, और आप फ्लो में प्रेजेंट वाले का भी टेंस बदल दोगे, क्योंकि शुरू का तो 10 इन्होंने पास्ट वाला दिया था और आपको हैबिट हो गई थी पास्ट है तो टेंस बदलते जाओ। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देख लीजिएगा। तो पास्ट में है ये तो टेंस बदलेगा, ही सेड दैट। ठीक है, बॉय ने अपने लिए कहा है, तबीयत खराब उस लड़के की है, अपने लिए। ये आई कौन सा पर्सन, और याद रखना है कि जो मैं फर्स्ट पर्सन, ये जो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो बात कर रही हूँ ना, वो उसके लिए, वो रिपोर्टेड स्पीच के लिए, वो स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूंगी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है। तो यहाँ बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ने बोला कि मैं अनवेल हूं। याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके बारे में, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला है, और जो बाहर वाला है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है। इसमें तो खैर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब देखो ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और रूल क्या बताता है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बॉय है, और हम 2 बार बॉय बॉय नहीं लिखेंगे ना, द बॉय सेड दैट, द बॉय वाज अनवेल। बार बार नाउन रिपीट ना हो तो उसके जगह पे हम प्रोनाउन डाल देते हैं, द बॉय सेड दैट ही, और वाक्य का टेंस बदलेगा ही वाज अनवेल। ठीक है, ये ही कैसे बदला, आई फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बॉय था, 2 बार बॉय बॉय लिखोगे तो सुनने में कुछ अटपटा लगेगा, नाउन की जगह प्रोनाउन कर देंगे। स्टेनो में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हाँ स्टेनो में 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले मेंस का पैटर्न बदलने से पहले जब 200 नंबर का आता था तो वहां पे कई बार तो ऐसा भी आया 25 नंबर का वॉइस और 27 नंबर का नरेशन। तो अब देखो 52 क्वेश्चंस अकेला उस पे आता था। बहुत स्कोरिंग होता है, ये सब टॉपिक में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत स्कोरिंग है। अब मैंने लिखा द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, बॉय ने अपने दोस्त से बोला यू आर डिसऑनेस्ट। अभी मैं जानबूझकर सब सेंटेंस को प्रेजेंट में रख रही हूँ, फिर मैं रूल पढ़ा दूंगी, फिर यहाँ का टेंस बदलूंगी। बॉय ने अपने दोस्त से बोला तुम तो ईमानदार नहीं हो, डिसऑनेस्ट हो। और याद रखना कि एक्टिव पैसिव में ना, वो जो आपने बचपन में रूल पढ़ा होगा ना मैम, दिस बदल जाता है डैट में, ओके, दिस बदल जाता है दोज में, टुडे बदल जाता है डैट डे में, वो एक्टिव पैसिव में नहीं होता है, वो नरेशन में होता है। एक्टिव पैसिव में टुडे टुडे ही रहेगा, दिस दिस ही रहेगा, नरेशन में बदलता है। अब देखो द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड यू आर डिसऑनेस्ट, तो यहां बॉय ने अपने दोस्त से कहा, अपने दोस्त को बताया कि तुम तो बेईमान हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेड का मतलब है कहना, बट किसी से कह रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो यहाँ पे सेड बदलेगा टोल्ड में। द बॉय टोल्ड, और टोल्ड के साथ गलती से भी टू मत लगाना, ऑप्शन में टू लगा के दे देते। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा हट रहा था, कॉमा हटा तो उसके बदले तो एक कंजंक्शन डालेंगे ना, दैट। हर जगह आप देख रहे हो दैट कंजंक्शन आ रहा है, दैट लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ना। ये देखो ये सब्जेक्ट वर्ब है, और ये देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और यहाँ एक क्लॉज है, और दोनों को जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन का यूज हो रहा है। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट। अब बताओ कि ये यू कौन सा पर्सन है, ये यू सेकेंड पर्सन है, और रूल क्या बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, फ्रेंड है, तो 2 बार फ्रेंड फ्रेंड मत लगाओ। ओके, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, 2 बार फ्रेंड फ्रेंड नहीं लगाओगे तो इसके जगह ही लगा दीजिए, ही वॉज।
डिसऑनेस्ट। अब बोलोगे मैम उसकी फ्रेंड कोई लड़की भी तो हो सकती है, जब लड़का लड़की क्लियर नहीं हो रहा तो हम मेल को ही मान। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी मैं। अरुण आपने अगर कल क्लास खरीदा है ना तो बेटर है कि आप लाइव मत आइए, ठीक है? आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बैच बहुत आगे बढ़ चुका है। आपके लिए बेस्ट है ना आप रिकॉर्डेड शुरू करो। कल आपने बैच खरीदा तो सोच लो कि आज आपका बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, और आप रिकॉर्डेड देखना शुरू करो पहले क्लास, लाइव मत आइए। वो टुडे डैट डे वाला मैं सब पढ़ाऊंगी, वो नरेशन का ही पार्ट है। एक्टिव पैसिव में वो टुडे डैट डे में नहीं बदलता है, टुडे टुडे ही रहेगा। अभी मुझे बहुत सारे प्रोनाउंस वाले सेंटेंसेस करवाने हैं। नहीं आकांक्षा, ये बॉय के लिए नहीं है। ये द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि सेंटेंस से पता चल गया, सेंटेंस से पता चल गया ना, बॉय ने अपने दोस्त से बोला कि तुम, मतलब तुम नहीं, आप डिसऑनेस्ट हो। अगर बॉय ने अपने लिए बोला होता ना, तब मैं यहाँ पे लगाती आई एम डिसऑनेस्ट। अगर द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, बॉय ने दोस्त से बोला, अगर मैं बेईमान हूं ना, अगर बॉय खुद अपने बारे में बोलता तो यहाँ पे आई लगता है, बट यहाँ बॉय ने, आप बेईमान हो, तो बॉय ने अपने दोस्त के लिए बोला। सेंटेंस से क्लियर हो गया कि ये बॉय के लिए नहीं बोला है, दोस्त के लिए बोला। ओके अभी मैं सब दूंगी, आपका सब कंफ्यूजन दूर होगा, आप टेंशन मत लो। ये वाला जो प्रोनाउंस है ना, इसमें मुझे बड़ा डिटेल में पढ़ाना है। अभी अभी मैंने बगैर ऑब्जेक्ट वाला लिया तो सेड रखा, अभी मैंने ऑब्जेक्ट के साथ लिया तो टोल्ड रखा, अभी और भी बहुत सारा दे जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने लिखा द मैन सेड राम इज गुड। राम अच्छा। अब सेंटेंस देखो, इसका क्या बनेगा, द मैन, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो सेड को सेड ही रखोगे, द मैन सेड डैट, ठीक है, डैट। और राम कौन सा पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है। एक मैंने फर्स्ट पर्सन वाला एग्जांपल दिया, पहला वाला एग्जांपल फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मैंने सेकंड पर्सन वाला एग्जांपल दिया था यू लगा के, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब राम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। राम सेड, द मैन सेड दैट राम वाज गुड। टेंस तो बदलेगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है ना, तो टेंस तो बदलेगा, बट राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वैसे ही रह जाए। या सेंटेंस ऐसा रहता, ऐसा रहता, द बॉय सेड दे आर गुड। बॉय ने कहा कि वे लोग अच्छे हैं, तो यहाँ भी द बॉय सेड डैट। और दे कौन सा पर्सन है, राम भी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, वैसे ही उतार देना है। और दे भी तो थर्ड पर्सन, द बॉय सेड डैट दे, लेकिन दे को दे ही छोड़ देना है, लेकिन दे तो दे ही रह जाएगा, लेकिन टेंस बदलेगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, और आर का प्रेजेंट, आर का पास्ट इज वर। तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लूरल भी डालूंगी, फिर यू वाले को मैं डिटेल में करवाऊं, यू वाले तो डिटेल में करना है। और ये भी होगा कि मैम कभी कभी वाक्य में सेकंड पर्सन आ गया और कोई सब ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो किसको क्या करेंगे, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, मेरे को पढ़ाने के बाद जो कंफ्यूजन है उसके बाद आप बोलना। टीचर्स वगैरह ना फिर से प्रोटेस्ट वगैरह की बात और वो सब कर रहे हैं। अब मैं क्लियर कर दूंगी कि देखो मैं भी प्रोटेस्ट में अब साथ हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया है ना प्रोटेस्ट में साथ हूँ, लेकिन कहीं से भी अब क्लासेस को हैम्पर नहीं करना है, ठीक है। क्लासेस नॉट प्रोटेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ कैंसिलिंग द क्लासेस। ओके होता क्या है कि प्रोटेस्ट में जा जाके क्लास नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ना सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, तो रिकॉर्डेड वीडियोस वाले टीचर अगर प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो उनका कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्यादातर रिकॉर्डेड बैच चलाते हैं। बट जो टीचर्स लाइव आके पढ़ाते हैं उनका तो क्लास लॉस होगा।
तो वही मैंने क्लियर कर दिया कि मैं आऊंगी, सपोर्ट करूंगी, लेकिन अपने क्लासेस खत्म होने के बाद। फिर से प्रोटेस्ट का चल रहा है, फिर से चल रहा है। कल भी एक मीटिंग हुई थी टीचर्स की 10-11 बजे रात में, तो मैंने क्लियर किया कि नहीं, क्लास में कैंसिल। अब उस दिन हम लोग का पूरा एक दिन वो हो गया था। ठीक है।